सर आप जैसे कि बहुत सारा जैसे कि लोगों को जैसे कि आपने अ, आप किसी कंपनी में लोगों को लेते हैं या एक्वायर करते हैं या हायर करते हैं किसी को, तो उसको सबसे पहले आप कौन सा ऐसा स्किल है जो आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को चाहते हैं कि वो सिखाएं उनको, अपने जो आपके ट्रेनर्स हैं वो लोग उनको सिखाएं, और कौन सा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको आप एम्पावर करते हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से। मालूम होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, इथोस क्या है और उससे क्या एक्सपेक्टेड है। दूसरा, हमें हर एम्प्लॉय का KRA KPI डिफाइन करना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है। तीसरा, हमें चेक करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए कि उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड इसेंशियल नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, वो उसके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, L&D डिपार्टमेंट या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, इन सबको कोलैबोरेट करके उसको इसेंशियल रिक्वायर्ड क्रिटिकल नॉलेज और स्किल देने की भी सख्त जरूरत होती है। अब जैसे सेल्स में है, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस में अगर सेल्स में टीम आता है तो फ्रंटलाइन मैनेजर का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो हमें उसे सिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं देखता हूं कि लोग जो है कंफ्यूज होते हैं रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। उनको वो जो रोल के बारे में बोलते हैं सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलते हैं, सेम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बोलते हैं, जबकि तीनों का डेफिनेशन अलग है। रोल अलग चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, अकाउंटेबिलिटी अलग है। दूसरा, जो डिफरेंट हैट्स उनको पहनना पड़ता है, कभी उनको ट्रेनिंग मैनेजर बनना है, कभी उनको HR मैनेजर बनना है, कभी उनको डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर बनना है, कभी बनना है, कभी सेल्स मैनेजर बनना है, कब ऑर्बिट शिफ्ट करना है, वो सिखाना बहुत जरूरी है। फिर उसके अंदर रोल्स कैसे वो फंक्शन करेगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाएगा और कहाँ कहाँ वो आंसरेबल है, कहाँ कहाँ वो अकाउंटेबल है, वो सिखाना बहुत जरूरी है। सिमिलरली क्वालिटी एश्योरेंस में जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डेटा इंटीग्रेशन करना है, वो सब सिखाना बहुत जरूरी है। वैसे ही R&D में, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे ही API में, वैसे ही फॉर्मुलेशन में, हर डिपार्टमेंट में जो रिक्वायर्ड रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, वो शेयर करना, उस पे उनको कोच करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो मेरा मानना है कि हर एम्प्लॉय को साल में एक बार री इंडक्शन देना बहुत जरूरी है। री इंडक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं उस वक्त हमें जो है इंडक्शन दिया जाता है, और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में हम वो सारे इंडक्शन के पॉइंट्स हम भूल गए रहते हैं। तो रिफ्रेशर इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, री इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट वैल्यू सिस्टम, कैसे कंपनी फंक्शन कर रही है, कहाँ कहाँ जो है हमने जो है टारगेट्स मीट किया, कहाँ कहाँ मिस किया, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट मैंने देखा है री इंडक्शन नहीं होता है, बहुत सी कंपनियों में री इंडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम जो है वो कोर वैल्यूज जो है वो हम भूल जाते हैं। सर आपने जैसे कि बुक लिखा, अपना बुक मतलब, तो उस बुक को किस कस्टमर को आपने सोच के लिखा था? मतलब वो बुक ऐसा है कि वो सब के लिए है एक्चुअली, वो ऐसा स्किल है जो सब के लिए वैलिड है, मतलब राइट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव लेवल टू वाइस प्रेसिडेंट लेवल और कंपनी के ओनर, सब के लिए वैलिड है वो। तो किस कस्टमर को आपने दिमाग में रख के वो बुक को लिखा था? मैंने अपने आप को ध्यान में रख के वो बुक लिखा कि मुझे लाइफ में कितने चैलेंजेस आए, कितने कंस्ट्रेंट थे, कितना स्ट्रगल हुआ अपने आप को ग्रूम करने में, बिल्ड करने में। वैसे ही बहुत से यंगस्टर्स को प्रॉब्लम होती होगी और वो सारे सुपरस्टार बनना चाहते हैं, सबके एस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन हाउ टू बिकम एक चैलेंज है उनके लिए। तो मैंने एक बुक में वो सारे टिप्स शेयर करने की कोशिश करी, ताकि
जो भी पढ़े उससे कुछ लर्निंग मिले, और वो लर्निंग एप्लीकेबल होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। सर तो अगर उसमें, लर्निंग हाँ इंप्लीमेंट नहीं होगी तो वो सीखेंगे नहीं। सही बात तो है। यंग मैनेजर्स, यंगस्टर्स के लिए ये बुक लिखी गई है। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी डेवलप नहीं करना चाहता होगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर लाइफ में हमें जो है एक एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है। तो अगर यंगस्टर्स सही टाइम पे वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर एक्वायर कर लें और वो अप्लाई करें तो वो सुपरस्टार बन सकते हैं। मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने में जो है 22-23 साल लगे। मैं चाहता हूं कि लोग 10 साल में, 15 साल में वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाइस प्रेसिडेंट, उसका पैकेज अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, और कोई अगर 35 की एज में वाइस प्रेसिडेंट बन जाए और उसका पैकेज 1 करोड़ हो जाए, तो 5 साल वो जो पैकेज का बेनिफिट है वो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है बुक पढ़ने वाले के लिए। बहुत आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस सर। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई पढ़ के उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए, अगर उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मैंने बुक लिख के एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा कर्मा बिल्ड किया है अपने लिए। सर जैसे कि उसमें बहुत सारा क्वालिटी लिखा हुआ है, मतलब 30 से ज्यादा, मतलब उसमें ओवरऑल क्वालिटीज जो है वो डेवलप करना चाहिए, मतलब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के लिए, हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी होने के लिए। तो उसमें कौन सा ऐसा एक, ऐसा कौन सा चीज है जो आपका पर्सनल फेवरेट है, जिसको लिखने के लिए आपने जब शुरू किया था तो कब खत्म हुआ आपको पता भी नहीं चला, मतलब कब आपने 10 पेज लिख के खत्म किया और आपको एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया, तो वो कौन सा ऐसा एक चैप्टर था जो आपका फेवरेट है सर? कोई कोई ना कोई तो एक फेवरेट जरूर होगा सर उसमें। हाँ, बिल्कुल। एक नहीं, बहुत से फेवरेट हैं। तो मैं दो चार फेवरेट अपने टॉपिक्स बताऊंगा। मेरा सबसे फेवरेट, ट्रीट अदर्स लाइक अ वीआईपी। ट्रीट अदर्स लाइक अ वीआईपी। जब हम किसी को वीआईपी ट्रीट करते हैं ना, तो उस आदमी का परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, उसका प्रोडक्टिविटी आउटकम अपने आप इम्प्रूव हो जाता है, और वो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। एपीजे कलाम साहब बोलते थे, जब हम दूसरे को हैप्पीनेस देते हैं, उस वक्त जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, उससे बड़ी कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो ट्रीट अदर्स लाइक अ वीआईपी। दूसरा, बिकम अ सीएलओ, चीफ लिसनिंग ऑफिसर। हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, हमें श्रोता बनना चाहिए, ऑडियंस बनना चाहिए। तीसरा, बिकम अ सीईओ, चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर। मैंने मैंने अपने मैनेजर टेन्योर में बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया है, बहुत से लोगों को एनकरेज किया है। और जब कभी वो मुझे कहीं मिलते हैं या कभी फोन पे मुझे बात करते हैं या कभी एयरपोर्ट पे मुझसे टकराते हैं, तो हमेशा वो बोलते हैं कि मैंने ये वाली बात आपसे सुनी थी, सीखी थी, और ये काम आपने कहा, आज मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ। हालांकि वो उसका उसका इंटरेस्ट, उसका क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये सुन के जब लोग ऐसी बातें करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरा एक्स कलीग मेरे करंट कलीग को मिलता है और बोलता है, अच्छा अच्छा आप उनकी टीम में हो, तो अब आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हैप्पीनेस देते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकम अ सीपीओ, चीफ पर्पस ऑफिसर। लाइफ का पर्पस होना चाहिए, अदर देन क्रिया, कुछ कर्मा होना चाहिए। क्रिया जो हम कमाते खाते अपनी लाइफ को रन करने के लिए करते हैं, लेकिन कर्मा होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है। और पर्पस जो है वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करता है, इन एंड अराउंड हमारे वैल्यू ऐड करता है, हमारी टीम में वैल्यू ऐड करता है। मेरे वाइस प्रेसिडेंट
या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं 1 डज़न वाइस प्रेसिडेंट प्रोड्यूस करूं तो मानो मैंने कुछ अचीव किया। तो ऐसे बहुत से उसमें मेरे फेवरेट हैं टॉपिक। और किसी एक पे बोलना, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो एक पैकेज होता है। तो हमारे जो है पर्सनालिटी में सारे पैकेज होने चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तब जाके वो जो है रॉकस्टार बनने में मजा आता है। इतना स्ट्रॉन्ग विजडम सर आपने, जैसे कि अभी भी आप समय निकालते हैं पढ़ाई करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा, इतना दिन का ट्रैवल रहता होगा सर। तो अपने टाइम को आप मैनेज कैसे करते हैं सर? और उसके साथ साथ आप पढ़ते भी हैं, और आप अभी भी सुना है मैंने कि आप नया बुक को भी, आप इसके बाद का भी वर्षन कुछ नया बुक भी लिख रहे हैं। तो इस टाइम को मैनेज कैसे करते हैं सर? फार्मा इंडस्ट्री में रहने पर क्या होता है कि मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट 20-22 दिन का ट्रैवल हो जाता है, 15 दिन से ज्यादा का ट्रैवल होता है। तो इसमें टाइम को मैनेज कैसे कर पाते हैं सर? ट्रैवल के टाइम में, मीटिंग टाइम में, वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग होता है, तो उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। और मेरा सिंपल सा रिप्लाई है कि हमें टाइम थीफ बनना चाहिए, समय चुराना चाहिए। दूसरा, मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम बच जाता है क्योंकि मैं टेलीविजन नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता। तो 2 से 3 घंटे मेरे वहां बच जाते हैं। दूसरा, जब मैं ट्रैवल करता हूँ वो बेस्ट टाइम होता है रीडिंग का। जब आप ट्रेन में जाते हैं, जब बस में जाते हैं, जब आप फ्लाइट में जाते हैं, जब एयरपोर्ट पे रहते हैं, एयरपोर्ट होटल्स में काफी डिस्टेंस होता है, वो बेस्ट टाइम है पढ़ने का। तो मेरी ज्यादातर बुक्स जो है मैंने एयरपोर्ट पे खरीदी, एयरपोर्ट पे ही खत्म की है। तो मैं, मेरा सजेशन है यंगस्टर को, ज्यादा नहीं फिर भी एक पैराग्राफ पढ़िए, एक पेज पढ़िए डेली। वो भी पॉसिबल नहीं है तो 5-10 मिनट का कुछ बायोग्राफी रिलेटेड या कुछ ऑथर्स के ऑडियो बुक्स आप पढ़िए, सुन लीजिए। तो वो करना बहुत जरूरी है। सर आज के और डेट। जी, जी। जी सर, बोलिए। और उसके साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है तो म्यूजिक सबको पसंद होता है, म्यूजिक बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो म्यूजिक भी सुनना चाहिए। आप ट्रेवल कर रहे हैं, म्यूजिक सुन लीजिए। सर आपको देखने से नहीं लगता है कि आप 27 साल, 27 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपके यूथफुलनेस का राज क्या है? मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद लोग क्या होते हैं कि जैसे एनर्जी ज्यादा नहीं बच जाता है, और लाइफ में चार्म चला जाता है, मतलब इतना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने पर। तो आपके ओवरऑल चाइल्ड लाइक अप्रोच और इतना हाईली इंथुसियास्टिक होने का रीजन क्या है सर, और कैसे उसको मेंटेन करते हैं? Be natural, be yourself. I repeat again, be natural, be yourself. Don't lose, don't kill child inside you. Don't kill child inside you. तो मुझे खाना पीना पसंद है, गाना बजाना पसंद है, पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, पोइट्री लिखना पसंद है, गाना पसंद है, सुनना भी पसंद है, गुनगुनाना भी पसंद है। तो ये सब जब हम करते हैं ना तो टाइम निकल जाता है, फ्रेशनेस बना रहता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है ना, हमेशा पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की प्लानिंग में बिजी रहते हैं, और उस चक्कर में हम प्रेजेंट को जो है ना सेक्रीफाइस करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय प्रेजेंट टेंस में बिताऊं, रादर देन पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जाने की बजाय। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बुक में भी लिखा है कि सुबह उठने के बाद पहला 60 मिनट जो होता है, पहला घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर होता है। और उसको मैं बोलता हूँ MBBS स्पा, MBBS स्पा, MBBS स्पा। तो M यानी माइंड। तो माइंड के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो ऑटो सजेशन वगैरह करना चाहिए। बॉडी के लिए कुछ नहीं है तो एक 15 मिनट का जो है वॉक कर लीजिए। फिर बिजनेस, आज का दिन मेरा एजेंडा क्या है, एक शॉर्ट डायरी में, पॉकेट डायरी में लिख लेना चाहिए। एंड देन स्पिरिचुअलिटी की बातें, कुछ अच्छी सोच दिमाग में लाना चाहिए। ये पूरा रिफ्रेशिंग हो जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने आप को जो है ना
री इन्वेंट करना चाहिए। री इन्वेंट मतलब हम चाइल्डहुड में या तो सिंगर थे या म्यूजिशियन थे, या तो हम पेंटर थे या बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, या हम ड्राइंग करते थे, या हम पोएट्री लिखते थे, या हम सिंगिंग करते थे, कुछ ना कुछ हम में टैलेंट था चाइल्डहुड में। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डेजिग्नेशन के नीचे दबते जाते हैं, और ऑफिस और घर में हमारे ऊपर डेजिग्नेशन का जो है धूल जम जाता है, और हम अपने जो के टैलेंट है उसको जाते हैं। तो बचपन में हम गाते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो अब कैसे गाएं? बच्चे सुनेंगे क्या बोलेंगे, वाइफ सुनेगी क्या बोलेगी, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में हम अपना ओरिजिनल टैलेंट जो है भूल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, नेवर बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोचना है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। आप जो करेंगे वो हार्मलेस होना चाहिए, आप जो कुछ करेंगे वो हार्मलेस होना चाहिए। देन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगता है, मैं थकता नहीं हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, लेट नाइट सोता हूँ, और 18 घंटे में काम कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल कोई टायर्डनेस नहीं आता है। मैं एंजॉय करता हूँ, एंड आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि ईश्वर ने मुझे मुझे जो है ये लाइफ दी। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फार्मा में बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट आया था, लेकिन अगर मैं फार्मा में नहीं आता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। आई एम रियली थैंकफुल टू माय इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय पीयर्स, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय टीम मेंबर्स, जूनियर्स, जिन्होंने मेरे सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, और उसमें आप भी शामिल हैं अभिषेक। यू आर द लेटेस्ट एडिशन, आप नए मेंबर हैं मेरे मेरे सक्सेस क्लब के। सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्योंकि अ, दर्शक मेरे पास अभी बहुत सारा, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि मैं सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ आज, तो सर से बात करने वाला हूँ उनकी किताब के बारे में, तो बहुत सारा मैसेज आ रहा था। तो मैंने बोला था कि आपका कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है सर जिनको डेवलप करना चाहिए? लास्ट मैसेज कौन सा ऐसा देना चाहेंगे? एक्चुअली बहुत सारा 20-25 मैसेज आ चुका है मेरे पास आपसे पूछने के लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है मैंने। तो ऐसा कौन सा लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे सर कि फार्मा इंडस्ट्री वालों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जो उनके लाइफ में काम आए सर, फार्मा इंडस्ट्री में आगे बढ़ने? ना सिर्फ दूसरों के लिए, बट ये मुझ पे भी लागू है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे चेक करना है, लोगों को चेक करना है कि वो 95% कैटेगरी में आते हैं या 5% कैटेगरी में आते हैं। 95% कैटेगरी कैटेगरी जो है वो फॉलोअर्स का है, 5% कैटेगरी जो है वो लीडर्स का है, और उसके लिए ग्रेट डिग्री ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए, लेटेस्ट स्किल होना चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए। आज आज चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आई ऑलवेज से पीपल हु आर नॉट अपडेटेड दे आर आउटडेटेड, आउटडेटेड। पीपल हु आर नॉट अपडेटेड दे आर आउटडेटेड। तो आप सेमिनार अटेंड करिए, वेबिनार अटेंड करिए, यूट्यूब चैनल्स पे जो है आप देखिए लेटेस्ट क्या हो रहा है, इंडस्ट्री फोरम्स पे जाइए, वहां सीखिए नया क्या हो रहा है। एंड पर्सन हु इज क्यूरियस, जो क्यूरियस होगा वो हमेशा सीखते रहेगा। जिसको लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे अब सब आता है, अब इसके आगे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, उसका द एंड होना जरूरी है। तो यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड है, आज का यंगस्टर बहुत टैलेंटेड है, उनको अपना विल और स्किल दोनों साथ में लेके चलना है, रेलेवेंट रहना है, अपडेटेड रहना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट विजडम, जो पूरा 27 साल का एक्सपीरियंस प्लस पूरा बुक का जो आपका थॉट है, पूरा आपने इस इंटरव्यू में लोगों के साथ शेयर किया। आपने इतना कीमती समय अपना दिया लोगों को, और आपने सोसाइटी के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया बुक लिख के, जो अपना मैसेज आपने शेयर किया जो लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आज की डेट में। और प्लेजर इज माइन, आई एम रियली ऑनर्ड
कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी आई एम मच। थैंकफुल टू तो यू। आप बहुत ज्यादा बुक लिखे, आज से 1 साल बाद मिले तो आप और 4 बुक और लिख लिया हो आपने। तो इस तरह से फिर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने टाइम के लिए। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक यू टेक केयर, टेक केयर। सर।